बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, हमेशा खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं चाय वाली सेवइयाँ। तो ये वीडियो स्पेशली टी लवर्स के लिए है, तो ये रेसिपी उनको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि चाय वाली सेवइयाँ कैसे बनती हैं। हम सबसे पहले कहवा तैयार करेंगे। मैंने 2 कप पानी लिया है। इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे। हमने इसमें चाय की पत्ती ज़्यादा नहीं डालनी है, हमने 1 ही चम्मच डालना है, क्योंकि ज़्यादा डालने की वजह से हमारी जो सेवइयाँ हैं वो उसमें अंदर कड़वाहट पैदा होगी, तो इसलिए हमने इसमें 1 ही चम्मच डालना है। हम इसके अंदर इलायचियाँ डालेंगे, 4 से 5 खोल के डालेंगे। 1 कप हम इसमें डालेंगे चीनी। अब इसका कहवा तैयार कर लेंगे और इसको हम अच्छे से पका लेंगे ताकि ये अपना कलर अच्छे से छोड़ दे। देखिए हमारे कहवा ने कलर छोड़ दिया, सही काला हो गया है, तो मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया था। अब हम इसको निकाल लेंगे। मैंने यहाँ दूध लिया है 2 किलो, तो अब इसको अच्छे से पकाएंगे। पकाने का मतलब है कि हम इसके 4 से 5 उबाल लाएंगे। इसके अंदर हमने कुछ नहीं डाला। अब हम अपनी सेवइयाँ फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप ऑयल ले लिया। आधा कप लेना है हमने, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। ज़्यादा ऑयल क्यों नहीं लेना ये मैं आगे जाके बताऊँगी आपको। तो मैंने यहाँ सेवइयाँ ली हैं 400 ग्राम। मैंने बारीक सेवइयाँ ली हैं। अब इसमें डाल के इसको अच्छे से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। हल्के हाथों से हमने इसकी बुनाई करनी है। हमने इसकी ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, मतलब कि हमने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। हल्की आँच पे ही हमने इसकी बुनाई करनी है। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा-सा डाल लिए, तो अब इसके अंदर थोड़ा इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब जो बाकी दूध बच गया था हम वो डाल देंगे। अब इसका जो उबाल आ रहा है तो हमने इसको इसी स्टेज पे लाके तो हमने इसके अंदर कहवा ऐड करना है। कहवा भी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, थोड़ा सा डाल के चेक करेंगे क्योंकि कलर ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर नहीं होता तो आप सारा ऐड कर लो, फिर हम इसमें सारा ही डालेंगे। अभी आपको इसका कलर बहुत लाइट नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये पकेगी तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो आपने इस चीज़ के नहीं करना कि हमारा जो कलर है वो लाइट आ रहा है या चाय इतना नहीं बनी है, क्योंकि इसका कलर जब पकेगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। इसलिए हम इसकी चाय की पत्ती भी बहुत कम डालते हैं। और एक तो दूसरी वजह ये होती है कि इसमें करवाहट पैदा हो जाती है। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। हमने इसके अंदर ऑयल इसलिए कम डाला था क्योंकि जब ये बनती हैं सेवइयाँ, इस स्टेज पे आती हैं तो ये जो ऑयल हम जितना इसके अंदर डालते हैं वो सारा ऊपर आ जाता है। तो इसलिए हम इसके अंदर बहुत कम ऑयल डालेंगे, जितना हमारे सेवइयाँ बड़ी मुश्किल से इसके अंदर फ्राई हो सके। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो ऊपर ऑयल ऑयल हो जाता है तो फिर वो सेवइयाँ अच्छे से बनती नहीं है। चाहे आप ऑयल यूज़ करें या घी यूज़ करें, कोई भी चीज़ यूज़ करें, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें ज़्यादा ना इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखिए सेवइयों का कलर कितना डार्क हो गया है। तो पहले की निस्बत हमारा कलर बिल्कुल भी नहीं था ऐसा, बहुत हल्का सा था। अब देखिए इसका कितना डार्क हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे कीड़ी और बादाम डालेंगे और इसको 5 मिनट और पकाएंगे। इसको 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। हमारे घर में तो ये रेसिपी बड़े शौक से बनाई जाती है और इसको बड़े शौक से खाते भी हैं हम। तो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ये रेसिपी बनाई है ताकि आप लोग इसको पसंद करें। और आपको कैसी लगेगी ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं किसी बर्तन में, और आप इसको अपने मेहमानों को पेश करेंगे तो वो भी आपकी तारीफ़ें करेंगे। मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।